हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आई हूँ। यानी आज का हमारा टॉपिक है कि सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का का अर्थ होता है कि पेपर सॉल्व करते समय आपको क्या ट्रिक अपनानी है। और आज मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगी वो आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। देखो, करते सब ही है इसका प्रयोग, लेकिन कोई भी आपको नहीं बताता है इस ट्रिक को। तो लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि जब आपको टैग वर्ड्स भी नहीं आए। ठीक है, आपने देखा होगा कि मतलब सीटेट में तुक्का लगाने के लिए आपसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो सबसे बड़ा प्रश्न हो, ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रश्न हो उसके साथ आपको जाना है। ठीक है, ये भी ट्रिक आपने देखी होगी। आपको टैग वर्ड्स के साथ जाना है। ठीक है, टैग वर्ड्स के साथ जाना है। आपको बच्चे के साथ जाना है। ठीक है, जहां भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात आ जाए, बाल केंद्रित चीजें आपके पास आ जाएं, ठीक है, उसके साथ आपको जाना है। यानी बच्चे की भूमिका अहम होती है और टीचर की भूमिका गौड़ होती है। ठीक है, यानी टीचर की भूमिका कैसी है, आपकी गौड़ है। यानी टीचर की भूमिका आपको नगण्य रखनी है। ठीक है, यानी शिक्षक की भूमिका आपकी बिल्कुल गौड़ है, बिल्कुल कम है। आपको किसको महत्व देना है? आपको बच्चे को महत्व देना है। ठीक है, शिक्षक को महत्व नहीं देना। शिक्षक क्या कर सकता है? शिक्षक बच्चे की हेल्प कर सकता है। ठीक है, शिक्षक क्या है? एक परामर्शदाता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, देखी भी होंगी। सब बताते हैं कि ये ट्रिक आपको अपनानी है। सबसे बड़ी के साथ जाना है। पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव के साथ जाना है। अब निगेटिव पूछा है तो निगेटिव के साथ जाना है। इस तरीके से आपको बहुत सारी ट्रिकें देखने को मिली होंगी। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, बहुत से लोगों ने आपको बताया भी होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि जब आपसे मान के चलिएगा कि आपने सबसे बड़ा वाला प्रश्न है, ठीक है, लेकिन ये भी आपको इसमें कंफ्यूज हो रहे हो आप। ठीक है, आपको लगता है कि ये मतलब ठीक नहीं है। ठीक है, इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स नहीं मिल रहा है और टैग वर्ड से ढूंढने के बाद भी आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और बच्चे के साथ, ठीक है, बाल केंद्रित, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं मिल रहे। ये सारी चीजें करने के बावजूद भी आपका कोई प्रश्न ऐसा है जो छूट रहा है, फिर भी वो आपका एकदम से करेक्ट हो। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि हमने ये सारी चीजें कर ली, ठीक है, और इन सारी चीजों को ध्यान में करते हुए हम पेपर सॉल्व करते हैं। अब पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन अब आपके पास ये सारी चीजें ढूंढने के लिए टाइम भी नहीं बचा है। ठीक है, अब टाइम भी नहीं है। टाइम आपके पास कितना है? सीटेट के एग्जाम में टाइम की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, जो बच्चे टाइम मैनेज कर लेते हैं वो सीटेट क्लियर ही नहीं, मान के चलिएगा 120 प्लस 130 प्लस नंबर अवश्य लेकर के आते हैं। अब आपको, ठीक है, अब लास्ट क्या करना है, अपने टॉपिक पर आते हैं कि अब आपके पास मात्र 5 या 10 मिनट का टाइम रह गया है। ठीक है, अब 5 या 10 मिनट का टाइम रह गया है और अभी आपके पास प्रश्न मान करके चलिएगा कि आपके पास 30 से ऊपर प्रश्न छूट गए हैं। ठीक है, अब इतने प्रश्नों को आप ये सारी चीजों को करके किस तरीके से करोगे? अगर ये सारी चीजें आप प्रत्येक प्रश्न में दोगे, ठीक है, आपको ये सारी चीजें टैग वर्ड्स देखना है, कीवर्ड्स ढूंढना है, शिक्षक की भूमिका, ठीक है, ये पेडागोजी, ये सारी, तो फिर आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो टाइम नहीं रहता है तो आप कम से कम समय में, मैं तो ये कहती हूँ, मात्र आपके पास लास्ट, ठीक है, लास्ट आपके पास 2 मिनट का टाइम हो जाए तब ये ट्रिक आपको अपनानी है। ठीक है, और इन 2 मिनट में भी आप अपना सीटेट अवश्य क्लियर कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर चाहें तो अभी आप 2-3 PYQ ले लीजिएगा। और ये जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगी, इस ट्रिक को मतलब इस ट्रिक को आप अभी चेक भी कर सकते हो कि हाँ ये काम करती है या नहीं करती है। लेकिन ये ट्रिक आपको तभी अपनानी है जब आपके पास समय का अभाव हो। ठीक है, यानी आपके पास टाइम नहीं बचे। ठीक है, समय का क्या हो? अभाव हो, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचे, तभी आपको ये ट्रिक अपनानी है। ठीक है, अब उससे पहले आपको क्या क्या ट्रिक अपनानी है तो पहले इस पर चर्चा करते हैं। और लास्ट में मैं आपको, जब आपके पास 2 मिनट या 5 मिनट का ही टाइम बचता है, तब फिर आपको किस तरीके से गोले भरने हैं तो ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। देखो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें
टाइम बहुत कम बचा है। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सभी का सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो, क्योंकि सीटेट पास करना कोई हमारे पास जॉब नहीं दिलाता है सीटेट पास करना, लेकिन अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर सीटेट पास करने से। अगर हम एक बार सीटेट पास कर लेते हैं तो हम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो आगामी बहुत सी भर्तियां आपको देखने मिलेंगी, केवीएस है, डीएसएसबी है, बीपीएससी की तो निकलती ही रहती हैं आपकी, और हो सकता है यूपी में भी आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिले, रीट की है। तो विभिन्न राज्यों में आपको भर्तियां देखने को मिलती रहती हैं, तो वहां आप अप्लाई भी कर पाते हो और आपके अंदर मतलब ये मतलब आप श्योर हो जाते हो कि हाँ हम कर सकते हैं। और जब सीटेट में फेल हो जाते हो तो फिर निगेटिविटी घेर लेती है कि हमसे नहीं होगा, हमने सीटेट ही पास ही नहीं कर पाया, तो हम आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सीटेट के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी में आपको सबसे पहले टैग वर्ड्स, तो टैग वर्ड्स की वीडियो आशा करती हूँ सभी ने देख ली होंगी, प्लेलिस्ट में जाइए वहां आपको सब मिलेंगी। तो आपको भी यहाँ क्या करना है, यहाँ सीडीपी में आपको जितना भी है, ठीक है, बाल केंद्रित चीजों पर ध्यान ज्यादा देना है। यहाँ आपसे पूछ लिया जाता है कि शिक्षक की भूमिका और बच्चे की भूमिका, तो आपको शिक्षक की भूमिका बिल्कुल नगण्य होती है, आपकी गौर होती है, आपका जो भी है वो सब क्या है, आपका सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा ही होता है। बच्चे को ध्यान में रख करके सारी चीजें करनी है, जैसे कि बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है, और बच्चे को आप कैसे सिखा सकते हो, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। टैग वर्ड्स भी देख लीजिएगा, निगेटिव पूछा है तो निगेटिव के साथ जाइएगा, पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव के साथ जाइएगा। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको अवश्य ध्यान में रखने हैं। आपका प्रश्न 100% सही होगा, आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ईवीएस में, तो ईवीएस में आपको करके सीखने के ज्यादा से ज्यादा बच्चे से आपको अवसर देने हैं। ठीक है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आपको करके सिखाना है। बच्चा जब स्वयं से करके सीखेगा तो अच्छा सीखेगा। ठीक है, परिवेश मिल जाए, यहाँ आपको ये कुछ आपके कीवर्ड्स होते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव भी होते हैं। तो जहां भी बात परिवेश की आ जाए, परिवेश से बच्चा अच्छा सीखता है, अपने वातावरण से ईवीएस में अच्छी चीजें सीखता है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एसएसटी में। तो एसएसटी में भी आपको बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खोज के अवसर देने हैं। ठीक है, खोजपूर्ण वातावरण आपको बच्चे को प्रदान करना है, करके सीखना भी यही हो गया, परिवेश से ज्यादा बच्चा सीखता है। अब बात कर लेते हैं भाषा की। तो अब भाषा में भी जहां भी बात आपकी मातृभाषा की आ जाए, ठीक है, मातृभाषा यानी जैसे कि बच्चे आप किस तरीके से भाषा सिखा सकते हो, तो सबसे मातृभाषा को आपको उसको महत्व देना है, ज्यादा से ज्यादा भाषा बोलने के अवसर बच्चे को देने हैं। प्रिंट समृद्ध परिवेश जहां भी आपको मिल जाए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो टैग वर्ड्स की वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा। मातृभाषा है तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, भाषा को बोलने के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, बच्चा जितनी अभिव्यक्ति करेगा उतनी ही ज्यादा अच्छी उसकी भाषा सीखेगा। और मातृभाषा के साथ साथ पहली संस्था उसका परिवार होता है, और इसके लिए आप चाहें तो चैनल पर जाइएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि हिंदी मैराथन मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी मैराथन के साथ साथ सीडीपी मैराथन भी मिलेगी और ईवीएस मैराथन भी आपको मिल जाएंगी। सिर्फ आप इतनी ही वीडियो देख लीजिए, ज्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ ईवीएस की 1 घंटे की है, ये मात्र आपकी 20-20, 30-30 मिनट की है। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सिर्फ उनको मैंने क्लियर करवाया है इन वीडियो में, ज्यादा इतनी बड़ी मैराथन आपकी ये नहीं है, तो इनको आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ टैग वर्ड्स की भी और कीवर्ड्स की प्लेलिस्ट में जाकर के आपको इन्हें भी देख लीजिएगा। आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसके साथ साथ क्या होता है, देखो ट्रिक के लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा। जो ट्रिक है, ठीक है, जब आपसे कोई भी प्रश्न नहीं आए तो ट्रिक तो सबसे लास्ट में ही आपको मिलेगी, सबसे लास्ट में ही मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही पेपर सॉल्व करना है। जब आपके पास टाइम न बचे तब वो आपको ट्रिक अपनानी है। ठीक है, तभी आपको वो वाली ट्रिक अपनानी है।
अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें हो गई। अब सबसे बड़ा वाला आंसर, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सबसे बड़ा वाला आंसर भी आपका सही होता है। इसमें भी आपको टैग वर्ड से, लेकिन इसमें अवश्य देख लेना है। अगर निगेटिव कभी कभी पूछा है तो हो सकता है ये आपका नहीं हो। और इसके साथ साथ सभी, ज्यादातर जो सभी वाले होते हैं, ऑल वाले प्रश्न, ठीक है, ऑल वाले प्रश्न होते हैं, ये भी आपके ज्यादातर सही ही होते हैं। ऐसे प्रश्न आपके एक या दो ही पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके प्रश्न सही होते हैं सभी वाले। और इसके साथ साथ आपके, ठीक है, इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि आपसे निगेटिव पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो निगेटिव अगर आपसे पूछा है, जैसे नॉट पूछा है, नहीं, तो नहीं में बाकी के आपके 3 सही होते हैं और एक आपका गलत होता है। तो आपको गलत वाले जो भी, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ बच्चे गलत कर देते हैं, तो जहां भी आपको नोट मिले ना, तो उस नोट पर ऐसे गोला कर लीजिएगा। वैसे तो ये नोट और नहीं थोड़ा डार्क ही आते हैं प्रश्न पत्र में, लेकिन फिर भी अगर आप इस पर कर लेते हो तो आप ये गलत नहीं करते। क्या होता है, कभी कभी नोट को भी बच्चे मतलब सही को गलत करके आते हैं। मतलब आपका ये भी सही है, ये भी सही है, और ये अगर आपसे गलत है एक, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा, यही होगा जो आपका गलत है, क्योंकि आपसे नोट पूछा है, तो नोट को आपको विशेष ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, तब आपको इंग्लिश का, इंग्लिश वाले जो भी आपके प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, प्रश्न आपका हिंदी में भी आपको मिलेगा, इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, तो आपको दोनों को देख लेना है। इंग्लिश वाले में आपको इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, आपको कीवर्ड्स मिल जाएगा आपका, और वहां से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर जहां भी अटकते हो तो अटकने के साथ आपको प्रश्न सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, अटकने के साथ आपको प्रश्न सॉल्व नहीं करना है, इंग्लिश में देख लीजिएगा और आपका प्रश्न है वो, ठीक है, 100% सही होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और अब मैथ के लिए भी, तो मैथ के लिए भी बच्चे को आपको क्या करना है, तो इसके लिए भी आपको पेडागोजी की सीख लेनी है, ठीक है, पेडागोजी। यहाँ जैसे कि आपको प्रश्न मिलता है कि लड़कियां क्या मैथ में कमजोर होती हैं और लड़के मैथ में मतलब होशियार होते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लड़कियां हर क्षेत्र में अव्वल होती है, ठीक है, ये एक मिथक है, ठीक है, ऐसी धारणा बना ली है। ऐसे ही आपका जेंडर से भी प्रश्न बनता है, ठीक है, जेंडर से भी आपका इसी तरीके से प्रश्न बन जाता है कि मतलब महिलाएं कमजोर होती है, लेकिन ये भी एक मिथक है, महिलाएं बिल्कुल भी कमजोर नहीं होती है, ठीक है, ये सारे मिथक है आपको। तो ये सारी चीजें आपने पहले से अवश्य क्लियर कर ली होंगी। अब बात कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाएगी, और इसके साथ ही साथ, ठीक है, आपको पूर्ण धैर्य के साथ और प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ना है। अगर आप एक बार प्रश्न को समझ लेते हो, ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन होता है, अगर आप इसको समझ गए तो मान के चलिएगा कि आपका प्रश्न बिल्कुल 100% सही होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रश्न ही नहीं समझ पाते कि हमसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी है और ज्यादा धीमे भी पेपर सॉल्व नहीं करना है। और OMR कैसे फिल करनी है, इस पर वीडियो आपको मिल चुकी है। टाइम मैनेज कैसे करना है, इस पर भी वीडियो मिल चुकी है, ठीक है। और लास्ट 15 दिन में किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो, तो इस पर भी वीडियो मिल चुकी है। और साथ ही साथ अब आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं, तो इन 10 दिन में आपको अपना रिवीजन और साथ ही साथ PYQ की प्रैक्टिस, ठीक है, रिवीजन और PYQ की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा। टैग वर्ड्स सीखिएगा, टैग वर्ड्स के साथ साथ कीवर्ड्स सीखिएगा, और सिर्फ इतना ही रखना है और फुल हैप्पी होकर के पढ़िएगा, ठीक है। और निगेटिविटी को अपने आसपास बिल्कुल मत फटकने देना है, ठीक है, निगेटिविटी से दूर रहिएगा। अब बात हम ट्रिक की करते हैं, बहुत हो गया, वीडियो लंबी हो गई, आप यहाँ तक आए हो ट्रिक के लिए, तो अब आपको ट्रिक तो हमें बतानी ही पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की। देखो ट्रिक में क्या होता है, अभी तक का सीटेट का ये मेरा अनुभव है, मैंने किया है, ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको वही चीजें बताऊंगी। जैसे कि आपका OMR में इस तरीके से आपको मिलेगा A B C D,
और ये गोले आपको भरने हैं और पेन आप मोटी निब वाला ही अपने साथ अवश्य ले जाएं। ठीक है, इससे भी प्रश्न गोली भरने में आपको जल्दी भी होती है, टाइम भी मैनेज होता है, साथ ही साथ ओएमआर भी फटने का डर नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो देखो, जब आपके पास लास्ट 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट या 5 मिनट रह जाए, तब आपको क्या करना है, आपने इस तरीके से अपनी ओएमआर को लेना है, देखना है। आपने जैसे भी गोले फिल किए होंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप गोले फिल करते हो। अब आपको ये गोलों को गिन लेना है, जैसे कि ए वाले आपने कितने भरे हैं। ठीक है, जैसे कि ए वाले आपके हैं 25, बी वाले आपके 30 हो गए। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम सी वाले, तो सी वाले आपके जैसे कि अभी ये 10 ही हुए हैं। और डी वाले, ठीक है, डी वाले आपके 36 हो गए। अब आपको क्या करना है, मात्र आपके पास 2 मिनट का टाइम है। देखो, ये मेरा अपना अनुभव है, मान के चलिएगा कि आपके पास 150 प्रश्न आते हैं और 150 ही मिनट होते हैं। अब 150 प्रश्न में आपके 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये मान के चलिएगा 3 चौक 12, ये आपका 35 या 36। ठीक है, इस तरीके से ये टारगेट एक आता है, 35, 36, 37, ठीक है, या फिर आपका 34। ये टारगेट होता है कि आपको हो सकता है कि 35 क्वेश्चन ए वाले मिल जाएं, 36 क्वेश्चन बी वाले हो जाएं, ठीक है, 37 क्वेश्चन सी वाले हो जाएं और 34 क्वेश्चन आपके डी वाले हो जाएं। ऐसा मतलब श्योर नहीं है, लेकिन आप 30 मान के चलिएगा। ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन आपको इनमें से प्रत्येक उसके मिलेंगे ही ऑप्शन के, यानी 30 प्रश्न आपके प्रत्येक ऑप्शन के आपको मिलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि आपने ये काउंट किए थे। अब देखो, ए के हमारे 25 हैं, ठीक है, और बी के हमारे 30 हो गए, सी के हमारे मात्र 10 ही हैं और डी के भी हमारे 36 हो गए। तो अब यानी सी हमारा सबसे कम भरा हुआ गया है। ठीक है, तो ए के हमारे 25 हो गए, बी ऑप्शन वाले हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और डी वाले 36 किए हैं, तो सबसे कम हमने सी वाले किए हैं। तो जितने भी गोले आपके पास बचे हुए हैं, आपको सभी गोलों में सी ऑप्शन ही फिल कर देना है। फिर यहाँ आपको ये नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ भी अगर मान के चलिएगा कि आप 50 करते हो, तो यहाँ से आपके 10 आपने कर लिए हैं पहले से, ठीक है, ठीक है, 10 आपने कर लिए हैं, बाकी के आपके जितने भी बचते हैं, 10 बचे हैं, 20 गोले बचे हैं, 30 गोले बचे हैं, जितने भी बचे हैं, सब में यही आपको फिल कर देना है। क्योंकि हो सकता है यहाँ आपके 1-2 गलत होंगे, लेकिन यहाँ मान के चलिए अगर आप 10 गोले यहाँ कर लिए हैं, बाकी के गोलों को आप यहाँ करते हो, तो भी आपके यहाँ से 5 से 6 प्रश्न अवश्य सही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। लेकिन अब ये भी मत कर देना कि मैडम ने कह दिया था, तो हम है कि मैडम ने बोल दिया था, तो इसी ट्रिक को अपनाते हैं और बिना पढ़े हुए प्रश्नों को और इसी तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, प्रश्नों को पढ़िएगा और जो भी ट्रिक मैंने आपको पहले बताई है और जिस तरीके से बताई है, उस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। जब आपके पास मान के चलिएगा कि बिल्कुल कोई भी मतलब टाइम भी न बचे प्रश्नों को पढ़ने का, तब आपको ये वाली ट्रिक अपनानी है कि जो भी गोला आपका कम हो, ठीक है, अगर आपका बी कम है तो सभी में बी भी भर दीजिएगा, ए कम है तो ए भर दीजिएगा, डी कम है तो डी को भर देना है, सी कम है तो सी को भर देना है। यानी आपको अपने ऑप्शन गिन लेने हैं कि कौन सा ऑप्शन आपने कितने गोले उसके फिल कर दिए हैं, तो जो सबसे कम हो, फिर लास्ट आपको जितने भी आपके गोले बचते हैं, तो जो कम है उसी को आपको फिल कर देना है। ठीक है, और बाकी का आपको जो भी ट्रिक और टिप्स अपनाई गई है, उन सारी चीजों को फॉलो करते हुए भी अपना पेपर सॉल्व अवश्य करना है। अब आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको कोई भी गोला छोड़ करके नहीं आना है, आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आना है, सभी गोलों को भर के आना है। ठीक है, ये ट्रिक आपको सिर्फ और सिर्फ तब अपनानी है
जब आपका पेपर आपसे छूट रहा हो, ठीक है, आपके कम से कम 10 गोले, 20 गोले, 30 गोले छूट रहे हो, आपके पास प्रश्नों को पढ़ने का समय नहीं हो, ठीक है, ये ट्रिक आपको सिर्फ और सिर्फ तभी अपनानी है। और वैसे तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है उन सभी लोगों का पेपर छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि टाइम मैनेज कैसे करना है, पेपर सॉल्व कैसे करना है, और प्रश्न को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, ओएमआर कैसे भरनी है। यानी आपको हमारे चैनल पर ट्रिक और टिप्स पर ही वीडियो ज्यादा से ज्यादा दी जाती है। तो बहुत सारी ट्रिक और टिप्स की वीडियो आपको दी जा चुकी है, देख ली है तो फॉलो करें, नहीं देखी है तो उन वीडियो को जल्दी से देख लें, ठीक है। आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, पूरे धैर्य के साथ आपको अपना पेपर सॉल्व कर लेना है। 2.5 घंटे का समय बहुत होता है। अगर आपने जो भी मैंने आपको ट्रिक दी है उनको आप फॉलो करोगे, उनको अपनाओगे तो आपका पेपर अवश्य सॉल्व होगा, ठीक है। सिर्फ आपको 2 मिनट का या 5 मिनट का आपके पास टाइम बचता है और आपके प्रश्न ज्यादा छूट रहे होते हैं, तब आप ये ट्रिक आपको अपनानी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दिया करें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो आपको कैसी लगी अपना प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट भी अवश्य कर दिया करें।